नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DGS 2.0 में। संविधान की आज की क्लास में हम संविधान की सभी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए भैया, समितियां कई प्रकार की होती हैं। संविधान लागू होने के बाद बहुत सारी समितियों का गठन अलग अलग कार्यों के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर हम उन समितियों का उन समितियों की चर्चा करेंगे जो समितियां संवैधानिक समितियां थी, जो संविधान निर्माण करने की सहायक समितियां थी। उन समितियों की ही चर्चा करेंगे। समितियों की कुल संख्या को लेकर मतभेद भैया, कहीं कहीं 22 मिलती है इनकी कुल संख्या, कहीं कहीं 17, कहीं कहीं 13। ज्यादा ऑथेंटिक जो आपका है आयोग के तरफ जो माना गया है वो समितियों को संख्या 17 मानी गई है। हालांकि आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, तो जो ज्यादा ऑथेंटिक आपका फैक्ट है वो 17 है। तो समितियों की कुल संख्या को लेकर के थोड़ा सा उलझन है, विवाद है। हालांकि 17 आप मान चलिएगा। ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो समितियों के अध्यक्ष के नाम से बनते हैं कि इस समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्लास में हम समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इसी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को भी देख लेंगे, संविधान सभा के बारे में भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति आपकी प्रारूप समिति है। इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, या इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान के प्रारूप को तय किया, इसलिए इस समिति का महत्व सबसे ज्यादा है। 29 अगस्त 1947 को इस जो है समिति गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। कुल मिलाकर इसमें 7 लोग शामिल थे अध्यक्ष को लेकर। अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। सदस्यों में एन गोपाल स्वामी आयंकर थे, अल्लाह कृष्ण स्वामी आयंकर थे, KM मुंशी थे, BL मित्र थे, DP खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। यहाँ 2 लोगों को चेंज किया गया है बीच में ही। BL मित्र की जगह पर N माधवन राव आए थे और DP खेतान की जगह पर टी कृष्णाचार्य आए थे। कुछ कारणों से ये दोनों लोग काम करने में अक्षम हो गए, तो इनकी जगह पर इन दोनों लोगों को बदला गया। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी जगह पर किसको बदला गया है। BL मित्र की जगह पर N माधवन राव और DP खेतान की जगह पर टी कृष्णाचार्य। दूसरी महत्वपूर्ण समिति है झंडा समिति। इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था। गठन के डेट भी ध्यान रखिएगा। इसमें कुल मिला के 6 लोग हैं। अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, इसमें सदस्य में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, मौलाना आजाद है, सरोजिनी नायडू है और KM मुंशी हैं, अम्बेडकर जी हैं। तो अम्बेडकर जी यहाँ अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ सदस्य के रूप में है। ठीक है, कुल मिला के इसमें 6 लोग हैं। तो तीसरी जो है आप देखते हैं, सरदार पटेल बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल 4 समितियों के यहाँ अध्यक्ष हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सरदार पटेल जी मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ये भी चारों, जिसके चारों के अध्यक्ष एक ही जगह हमने बता दिया कि सरदार पटेल जी के। राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे, यहाँ पर नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखते हैं JL नेहरू। JL नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखते हैं JV कृपलानी। JV कृपलानी जो है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। यहाँ मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं, लेकिन JV कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं देखते हैं SC मुखर्जी जी। SC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे और S वारदाचार्य जो है न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। तो इतना आप, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ सवाल बनते हैं। इतनी चीजों को आप, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको रट डालिएगा। अतः देखते हैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में जो जरूरी चीजें देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए भैया, सबसे पहले संविधान सभा की जो बात हुई ना, वो 1934 में हुई। 1934 में जो है बात हुई कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। हमारा संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। तो MN राय के द्वारा सबसे पहले 1934 में सुझाव दिया गया। MN राय के द्वारा सबसे पहले सुझाव दिया गया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। तब ये बात हुई कि संविधान सभा कैसे बनेगी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने भी इसका समर्थन किया बाद में। सबसे पहले MN राय ने सुझाव दिया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो बनाएगी संविधान को। तो फिर स्वराज पार्टी के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया, 1934 में किया गया कि हाँ एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब 1940 में जो है इसके लिए प्रयास क्या किया गया आगे चल के। 1940 में लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि इसमें कुछ चीजें ये बोले हुए थे, जिसमें ये कहे थे कि एक संविधान सभा बनाएंगे हम और वो आपके संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ये कुछ बोले थे कि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को हम डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट। अब इस बात से हमें दिक्कत थी, हमें चाहिए था, बल्कि कांग्रेस को उस समय चाहिए था पूर्ण स्वतंत्रता। भारत को कांग्रेस पूरी तरीके से आजाद कराना चाहती थी, जबकि अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये घोषणा कर रहे थे कि हमारा आप द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे और आपके इंडिया को हम बना देंगे अधिराज्य, मतलब पूरी तरीके से भारत स्वतंत्र नहीं होगा, इस पर अंतिम रूप से मालिकाना हक अंग्रेजों का ही होगा, लेकिन भारतीयों को अपने देश में शासन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात से हम लोग इसको स्वीकार नहीं किए, अगस्त प्रस्ताव को हम लोग ठुकरा दिए। ठीक है, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन जिस समय आया, भारत में उस समय वायसराय लॉर्ड लिथगोई थे और उसमें ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है भैया, तो क्रिप्स मिशन में भी यही बातें बोली गई कि भारतीयों को संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन वो संविधान सभा कैसी होगी, वो संविधान सभा प्रतिनिधि सभा होगी। ये उस संविधान सभा में जो लोग होंगे वो देशी रियासतों के द्वारा और कुछ जो है विधान प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे। तो क्रिप्स मिशन में ये बोला गया कि एक संविधान सभा बनाएंगे आपके संविधान के बनाने के लिए, जिसमें जो लोग शामिल होंगे संविधान सभा में उनका चुनाव देशी रियासतों के राजा करेंगे और प्रांतीय विधानसभाओं के लोग करेंगे। इस बात को हम लोग नहीं माने। ठीक है, कि देशी रियासतों के राजा क्यों करेंगे चुनाव, और भी चीजें थी जो सब मानने योग्य नहीं थी। और दूसरी बात, हमें द्वितीय विश्व युद्ध में इनका साथ तो देना नहीं था, इसलिए गांधी जी बोले इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, उत्तर दिनांक चेक कहा गया क्रिप्स मिशन को, कि भैया अब ये जो आप चेक हमें दे रहे हैं उसकी डेट निकल चुकी है, बहुत देर हो चुका है, अब आप में झांसा में मत फंसाइए, आपकी झांसा में फंसने वाले नहीं है। तो क्रिप्स मिशन में भी हम लोग उनका साथ नहीं दिए, समर्थन नहीं किए, तो इस प्रकार से ये भी फेल हो गया। ठीक है, क्यों फेल हो गया, क्योंकि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ भी नहीं देना था, दूसरी बात वो गलत तरीके से संविधान सभा बनाने वाले थे। ठीक है, इसलिए इसको भी हम फेल कर दिए। अब बात आती है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या प्रयास किया गया, तो अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया और क्रिप्स मिशन को भी ठुकरा दिया गया। अब इसके आगे कैबिनेट मिशन आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। चलिए आप देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ, कैबिनेट मिशन एक आयोग था, कैबिनेट जो मिशन है एक आयोग था, इसका आगमन 1946 में हुआ। ठीक है भैया, इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। सदस्य में थे एवी एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे, दो लोग सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया और सिफारिश किया कि आप लोग एक संविधान बनाइए और संविधान बना लेंगे तो आपके देश को हम आजाद कर देंगे। इनकी सिफारिश पर ही भारत में एक संविधान सभा बनी और निर्वाचित संविधान सभा बनाया गया, जिसने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो अगर कोई पूछे कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा निर्माण हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया हमारे इंडिया में, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। ठीक है, तो संविधान सभा इनकी सिफारिश पर ही बनी हुई है। ठीक है, अब संविधान सभा बनी कैसे, संविधान सभा गठन कब हुआ, तो संविधान सभा गठन जो हुआ वो दिसंबर 1946 में हुआ, दिसंबर 1946 में हुआ, गठन हो गया, संविधान सभा एक बन गई। और बनी कैसे, संविधान सभा कैसे बनी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया और प्रतिनिधि कुछ चुने गए, कुछ निर्वाचित हुए, कुछ मनोनीत हुए। ये पूछा गया सवाल है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, विधानसभा के 10 लाख एक प्रतिनिधि का जो चयन हुआ था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना गया था, जो कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया। और इनका चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। एक चीज आप ध्यान रखिएगा
कि अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, अंबेडकर जी का चुनाव, ये जो है इनका पूना सीट से हुआ था, पूना सीट से चुनाव हुआ था भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे चीजों को देखते हैं। अब संविधान सभा की कुछ बैठक इत्यादि के बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा में संविधान बनाने के क्रम में कुल मिला के जो आपका अधिवेशन हुआ वो 12 अधिवेशन हुआ, 12 अधिवेशन हुआ और 165 बैठकें हुई। अधिवेशन बैठक में अंतर क्या होता है, जैसे देखिए संविधान बनाने की चर्चा चल रही थी, संविधान बनाने के लिए मीटिंग वगैरह होते रहता था। यदि संविधान सभा के सभी सदस्यों को किसी बात पर बात विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए बुलाया जाता था, तो ऐसे मीटिंग को बोलते थे अधिवेशन। जब सबको आमंत्रित किया जाए किसी बात पर चर्चा करने के लिए, तब उस मीटिंग को बोलते थे अधिवेशन। और जब कुछ विशेष लोगों को ही खाली आमंत्रित किया जाए, तब उस मीटिंग को बोलते थे बैठक। ठीक है भैया, तो बैठक में कम लोग शामिल होते हैं और बैठकें ज्यादा हुई थी, और अधिवेशन में ज्यादा लोग शामिल होते हैं, अधिवेशन कम हुए थे। कहीं कहीं 11 अधिवेशन दिया होता है, लेकिन ज्यादा इसका उचित आंसर जो होगा 12 अधिवेशन होगा, 165 बैठकें होंगी। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, का लगभग समय लग गया था। 2 वर्ष 11 माह का लगभग समय लग गया था। और लगभग बताया जाता है कि जो धनराशि लगी थी, खर्चा लगा था बनाने में, 63,96,729 रुपया लगभग ये लागत था उस समय। उस जमाने में जो है संविधान बनाने में इतना खर्च लग गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ बैठकें हम देख लेते हैं। पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर को हुई, 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष पहली बैठक में उपाध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी करके थे, फ्रैंक एंथोनी, ये उपाध्यक्ष चुने गए थे इस बैठक में। और इसमें 211 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग और इसमें देशी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया, पहली बैठक में भाग नहीं ले लिया। पहली बैठक कब हुई, ये डेट ही कई बार पूछा गया है। पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जो दूसरी बैठक हुई वो 2 दिन के बाद हुई। दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए। और यहीं पर बी एन राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, बी एन राव के द्वारा ही संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया भैया। ठीक है, जो कि ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, चलिए 1 मिनट हम इंक डाल लें थोड़ा सा, तो हल्का आप लोग को लाइट दिख रहा होगा, डार्क देखने के लिए थोड़ा सा इंक जरूरी है। चलिए भैया इंक डाल दिए हम। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, फिर भी क्लास तो लेंगे ही आपकी। ठीक है, तो दूसरी बैठक आपकी हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बना दिया गया। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, और बी एन राव ही संविधान का प्रारूप तैयार किए हुए हैं, जबकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। उसके आगे हम देखते हैं, हमें सारी बैठकों को नहीं पढ़ना भैया, हम पहली बैठक पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, हम पढ़ेंगे अब 5वीं बैठक। इसमें 1 मिनट,
पढ़ेंगे पांचवी बैठक के बारे में। पांचवी बैठक में क्या पढ़ना है हमें? पांचवी बैठक में ये पढ़ना है कि ये पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और इस बैठक में जेएल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भैया, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बनता है? आगे चल के बनता है आपका उद्देशिका, प्रस्तावना बन जाती है। प्रस्तावना का आधार ही उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को ये आपका हुआ था, पांचवी बैठक हुआ था। और इसी बैठक में ही आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जेएल नेहरू के द्वारा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आखिरी बैठक देख लेते हैं। आखिरी बैठक, तो जो आपका आखिरी बैठक हुई वो 24 जनवरी को हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बस एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 26 जनवरी को लागू हुआ था संविधान और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। आखिरी बैठक जब हुई तो इस आखिरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, क्या बना लिया गया? राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक है। निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया। और दूसरी बात, इसमें इसी आखिरी बैठक में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया, ठीक है भैया। जबकि अगर हम राष्ट्रध्वज की बात करें, यहीं पर, तो इसको 22 जुलाई 1947 में ही दे दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को ही इसको संवैधानिक मान्यता राष्ट्रध्वज को दे दिया गया था। जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दिया गया था आपका आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को, ठीक है भैया। इतनी बातें आशा करते हैं आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक। एक डेट और ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949। देखिए भैया, संविधान सभा की बैठक तो चल रही 24 जनवरी 1950 तक चल रही है, लेकिन हालांकि संविधान पहले ही बन चुका था। तो संविधान के 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। कितने अनुच्छेद को? 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। शेष अनुच्छेदों को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को बचे हुए अनुच्छेदों को लागू किया गया। और तब से हम इसी डेट को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान यहाँ लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, शेष अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया था। और 26 नवंबर को ही हम जो है विधि दिवस मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ही समझिए एक ये भी कहा जाता है कि संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान को अंगीकार कर लिया गया था और 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। जबकि पूरा संविधान लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ और इसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी है और विधि दिवस हमारा 26 नवंबर है, ठीक है भैया। आशा करते हैं आप सभी को इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा सीटों का वितरण देख लेते हैं, सीटों का वितरण, ठीक है। चलिए, सीटों का वितरण, थोड़ा सा संविधान सभा के सीटों का वितरण हमें देखना पड़ेगा, जो कि जहां से कभी कभार सवाल बन जाते हैं, ज्यादा नहीं सवाल बनते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जो संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनाव किया गया था, ऐसे कुल मिलाकर के 389 लोगों को चुनाव हुआ था, 389। जैसे में आपकी 93 जो थी वो देशी रियासतें थी, 93 देशी रियासतें थी भैया, मतलब रजवाड़ा का क्षेत्र होता था। और आपकी जो 296 थी ये आपकी ब्रिटिश भारत की थी, मतलब जहां अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश भारत, जहां ब्रिटिशर्स का अधिकार था, उनका जो है राइट उनका चलता था, सारा चीज शासन उनका चलता था। तो भारत में जहां पर अंग्रेजों का शासन था वहां से 296 सीटें चुनी गई थी, लोगों का चुनाव हुआ था और 93 देशी रियासतों से।
इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो 292 आपका है वो प्रांतीय विधानसभा का है। प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के लोग यहाँ से 292 की संख्या चुने गए थे, जबकि यहाँ पर जो 4 है वो चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, अंग्रेजों के लिए प्रशासन के लिए कमिश्नरी बनाया जाता था, जहाँ पर कमिश्नर वगैरह बैठते हैं। तो अंग्रेजों के प्रशासन में ये एक विभाग था चीफ कमिश्नरी, 4 जगहों पर ऐसे होता था। तो कौन कौन से थे? तो दिल्ली था, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली जान ही रहे हैं, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है अजमेर। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज वो पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 292 प्रांतीय विधानसभा के लोग और 93 देशीय रियासत। ठीक है, आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। अब लेकिन जो एक 389 सदस्यों की टोटल संख्या थी, जब हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया और भारत अलग देश बन गया, तब कुछ सदस्य चले गए पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है भैया, तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 ही रह गई। ये सवाल पूछा गया है कि भारत के विभाजन के पश्चात भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो 299 रह गए। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए कुछ चीजों को आगे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर संविधान सभा में पूछा जाता है कि कुल कितने 80 सदस्य थे, तो 80 सदस्यों की संख्या थी 26, जबकि एसटी सदस्यों की संख्या थी 33। और अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के बारे में पूछा जाता भैया, महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 15 संख्या थी। महिलाओं से संबंधित कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, इतना ये तो आपका हो गया जाति के आधार पर। ठीक है, ये जाति और ये पुरुष और स्त्री के आधार पर। अगर यही सांप्रदायिक के आधार पर, अगर यहीं पर हम संप्रदाय धर्म को लेने लगे, संप्रदाय का आधार बना ले संप्रदाय को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 79 जो सदस्य हैं वो आए थे। 79 सदस्य आए थे आपके अल्पसंख्यक या मुस्लिम से कह सकते हैं आप, अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिमों से आए थे 79। और जो यहाँ पर आपके हैं 4 वो सिख क्षेत्र से, सिख समुदाय से आए थे, सिख समुदाय से आए थे। ठीक है भैया, तो ये सीटों का हो गया वितरण। महिलाओं वाला ध्यान रखिएगा, एसटी वाला ध्यान रखिएगा 33, एससी 26 और 79 अल्पसंख्यक, इतना जरूरी है। और पूछा जाएगा महिलाओं में कौन कौन थी, जैसे कि सरोजिनी नायडू जैसे महिलाएं शामिल थी, सरोजिनी नायडू जैसे। और मुस्लिम, एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम भी हो और महिला हो सदस्य, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। ठीक है भैया, तो लगभग संविधान सभा के बारे में बस इतनी चीजें आपको कवर करना है कि जैसे संविधान सभा का गठन जो है, गठन करने के क्रम में एक बार अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, मना कर दिया गया था। एक बार क्रिप्स मिशन को मना कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स थे। अगस्त प्रस्ताव पेश कौन किया था? लॉर्ड अन्ना लेथगो ने पेश किया था। और आपका इसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। और आपका क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इसके बाद संविधान सभा बनाने के लिए ही आपका कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा गठित हुई। ठीक है, संविधान सभा गठन कब हुआ? संविधान सभा गठन हुआ तो दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और संविधान सभा में कुछ आपकी बैठकें हुई वो बता दिया आपको। संविधान सभा में कुल कितने लोग चुने गए थे? 389। भारत बंटवारे के बाद कितने हो गए? 299। 299 में कौन कहाँ से कितना चुना गया है बता दिया आपको। ठीक है, प्रमुख बैठकों में कौन कौन निर्णय लिए गए बता दिया आपको। ठीक है, पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, 5वीं बैठक में जेल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, आखिरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, और आखिरी बैठक में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को जो है संविधान में मान्यता दिया गया। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और फिर अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया भैया। तो इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, आगे जिससे आपके लिए हम काम कर पाएं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।